अयोध्या में हुए इस अधर्म कांड से जुड़े सबसे अहम सवाल बाकी हैं अभी। क्या होगा आगे आखिर? क्या यह मामला सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों और कागजी कार्रवाई तक सिमट जाएगा, या फिर यह जांच उन दरवाजों को भी खोलेगी जिनके पीछे अब तक सच दबा हुआ था? सिर्फ छोटे किरदारों तक रुकेगी ये जांच, या उन बड़े चेहरों तक भी पहुंचेगी जो इस पूरे सिस्टम के संरक्षक थे? और सबसे अहम सवाल तो फिर यह है कि क्या आस्था पर लगा यह दाग कभी पूरी तरह धुल पाएगा, या फिर यह मामला हमेशा के लिए एक ऐसा सवाल बन जाएगा जो हर श्रद्धालु के मन में गूंजता रहेगा। बहरहाल सीएम योगी ने कहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो विश्वास किया जा सकता है कि कानून अपना काम ईमानदारी से करेगा। चढ़ावा चोरी का मामला अब एफआईआर से आगे बढ़कर जांच के उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां हर परत हर एक नए शक की तरफ इशारा कर रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो महज शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जांच सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी, या फिर उस शीर्ष स्तर तक पहुंचेगी जहां से फैसले लिए जाएं? सारी जांच ठीक ही तो चल रही है, कहां गड़बड़ चल रही है? अरे वो स्थान जहां राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है, तो उसमें अगर कोई गड़बड़ करेगा तो विनय कटियार तो रहेंगे ही वहां, फिर आपको भी रहना पड़ेगा आकर के, तमाना उसी समय। आपको क्या लगता है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं इनके अलावा कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं, या सब कुछ ठीक जांच सही? अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या लगता है कुछ बड़े मछली शामिल हैं, कुछ बड़े लोग शामिल? मछलियां जो हैं वो जाने कब जा चुकी हैं। हाँ, कहाँ जा चुकी है? कहाँ जा चुकी है? वो आप लोगों के पास भेज देंगे। चलो 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 चलो। आपने ये भी कहा कि सुनामी आने वाली है, बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं। अब वो देखते चलो, अभी तो हम जा रहे हैं लखनऊ। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अगर जांच में वित्तीय अनियमितताओं के ठोस सबूत मिलते हैं तो बीएनएस की गंभीर धाराएं और भ्रष्टाचार से जुड़ी कानूनी कार्रवाई संभव है। यानी मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि आपराधिक साजिश तक भी पहुंच सकता है। मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एसआईटी गठित हुई उसने सख्त आपराधिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है, जैसे आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चूंकि मामला मंदिर के अधिकारियों, कैशियरों और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन पर पेशेवर विश्वासघात का आरोप है। यदि कोई कर्मचारी अपने मालिक की या उसके जो पोजीशन में कोई संपत्ति है उसकी चोरी करता है तो कानून के तहत पूरे 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। यहीं से सवाल उठता है, क्या इस केस में बड़े चेहरे भी जांच की घेरे में आ सकते हैं? चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं, जो इस पूरे सिस्टम का चेहरा रहे, और अनिल मिश्रा, जिनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सियासी गलियारों में भी फुसफुसाहट तेज है, क्या जांच इन नामों तक भी पहुंच पाएगी? एसआईटी जांच में निष्पक्ष जांच होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो चोर हैं वही जांच करेंगे तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी। इसलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच होगी तो दोषी लोग पकड़े जाएंगे। चंपत राय ने तो नैतिकता का बहाना बनाकर इस्तीफा देकर भागने की कोशिश तैयारी कर ली है, लेकिन भाजपा और आरएसएस अभी भी उन्हें बचा रहा है। भाजपा सरकार को अभी भी नैतिकता नहीं आई कि नैतिकता के नाम पर भागने वाले चंपत, जो माल चंपत करके निकल रहे हैं अनिल मिश्रा और चंपत, वो अपने नौकरों को फंसाकर भागने की तैयारी में। कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, उसकी हैसियत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सबूत हैं तो कार्रवाई भी तय है। लेकिन हकीकत ये भी है कि ऐसे मामलों में हर कदम राजनीतिक, सामाजिक और संवेदनशील समीकरणों से होकर गुजरते हैं। अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारी तक का नहीं है, सवाल ये भी है, क्या ये मामला 8 आरोपियों तक ही सीमित रहेगा या फिर अज्ञात की श्रेणी में नई पहचान बनकर सामने आएगा? क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दस्तावेज, लेन देन और जिम्मेदारियों की परतें भी खुलेगी।
अभी ये खास तौर से जो मामला है वो मंदिर के अधिकारियों द्वारा, मंदिर के कर्मचारियों द्वारा, जिनके पोजीशन में चंदा और चढ़ावा दोनों का कंट्रोल था, उन लोगों ने उसको चोरी किया है। तो गबन का आरोप खास तौर से जो है वो महत्वपूर्ण है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट महत्वपूर्ण है, और वेल प्लान्ड वे में चोरी को कारित करना वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। आने वाले दिनों में अगर प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित कर ले जाता है तो जो अपराधी हैं उन अपराधियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये मामला सिर्फ चंदा की चोरी का नहीं है, बल्कि राम मंदिर के जरिए आस्था पर लगी चोट का है। सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी किसकी थी कि भगवान पर आए हुए चढ़ावे को जिम्मेदारी से रखा जाए। ये किसकी जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदार अब तक कहाँ है? इस पूरे केस का सबसे संवेदनशील पहलू है राम मंदिर, एक ऐसा नाम जिसके साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। अगर उस आस्था के भीतर ये सवाल खड़े होने लगेंगे तो जांच सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। बहुत ज़्यादा गलत महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे आस्था से पैसे डालकर जाते हैं, ये लोग चोरी कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को भगवान का भी डर नहीं है कि मतलब हम लोग भगवान की नगरी से पैसा चुरा रहे हैं। भाई तुम लोग इतने हाथ पैर दिए, सब कुछ दिए, भगवान से मेहनत करो ना। पैसा चुरा के भगवान की कभी मैम उनका भला नहीं हो सकता है। SIT पे हमें बिल्कुल भरोसा है और उनको जांच भी करनी चाहिए। जांच से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। दूध का दूध बिल्कुल दूध का पानी हो जाए कि हाँ यहाँ चोरी, लेकिन जो चोरी हम लोग खाते हैं दूध से श्रद्धा से भगवान के दर्शन करने के लिए, और जो भी हम लोग को होता है चढ़ावा करते हैं तो उसमें से चोरी की जाती है, ये गलत। ठीक है, जिन्होंने भी गलत किया है उनके खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो सरकार में हो कि वो सरकार में ना हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, कुछ कोई भी हो, गलत गलत होता है। 1 रुपए की चोरी या 1000 करोड़ की चोरी होती है, तो उसका होना चाहिए समाधान। हमें पूरा यकीन है ये जो करोड़ों का गबन हुआ है तो ये योगी सरकार इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पूरे लोगों के सामने इसको जरूर लाएगी। गलत आस्था जा रहा है लोगों के बीच में, ये अच्छा संदेश नहीं है। हम योगी जी से गुजारिश करते हैं कि जो भी है ये सघन जांच हो। रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।